टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शिक्षक भर्तियों की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों की। कौन सी नई भर्तियां आने वाली हैं, कौन से परिणाम जारी होने वाले हैं, किस भर्ती की उत्तर कुंजी जारी होगी और कौन सी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्राथमिकता में है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती से। ये छात्र पहले ही बाहर हो गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी TRE-2 का नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे चीजें स्पष्ट नहीं की गई हैं। जैसे एक तो कि अदर स्टेट के बारे में बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैंने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें स्पष्टता है। इसका जवाब BPSC ही दे सकता है और मैं वही वीडियो बनाता हूं जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी होती है और सूचना ऑथेंटिक होती हैं। तो CTET क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के बहुत सारी छात्राओं के फोन कॉल्स आए थे और उनका ये मानना था, उनको ये पूछना था कि जो दूसरे राज्य की महिलाएं हैं उनको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है। नोटिफिकेशन में केवल इतना लिखा है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाना है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक लाना है। सामान्य कोटि की महिला मतलब बिहार की सामान्य कोटि की महिला है या वैसे सामान्य कोटि की महिला है, यहाँ पर अस्पष्टता है। अगर लिख दिया गया होता यहाँ पर कि बिहार की सामान्य कोटि की महिला, तब ये माना जाता कि हाँ ये 55% जो अंक है वो बिहार की महिलाओं के लिए है, लेकिन यहाँ पर केवल सामान्य कोटि लिखा गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अस्पष्टता है। लेकिन जैसी मुझे जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी BPSC से पता कर सकते हैं। अगर कोई स्पष्टता होती है तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वैसे कोई भी राज्य दूसरे राज्यों को कोई भी छूट नहीं देता है और पिछली बार जो पहली शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी इस तरीके के विवाद आए थे। बहुत सारी छात्राओं को बाहर किया गया जिनके नंबर 55% थे और कुछ छात्राओं को रख भी लिया गया है। वहीं पर बात करें कि कौन से छात्र बाहर हो गए हैं, तो उसमें से बाहर हो रहे हैं एग्रीकल्चर के छात्र। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर लगभग सभी को मौका दिया गया। अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और गृह विज्ञान, इसमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का एग्रीकल्चर है वो विद्यार्थी इस भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो गए, चूंकि ये विद्यार्थी ना तो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं भाषा के टीचर के रूप में और ना ही विज्ञान और गणित में ये विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और गणित में लिखा साफ साफ कि स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित। तो ये देखिए विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 में जूनियर वर्ग 6 से 8 में BEd प्लस CTET योग्यता धारक कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया और ना ही नोटिफिकेशन में कहीं बताया गया कृषि वर्ग BSc एग्रीकल्चर को शामिल क्यों नहीं किया गया है। अगर शामिल किया गया है तो उन्हें किस वर्ग में रखा जाएगा। आपसे निवेदन है कि देश के समस्त BEd CTET कृषि वर्ग योग्यता धारक की आवाज उठाने की कृपा। तो इनको पहले ही बाहर कर दिया गया है और एक और वर्ग है जो विद्यार्थी बाहर हो गए हैं और ये हैं विद्यार्थी BCA। मौका देने की मांग की गई है। विज्ञापन में BCA डिग्री वालों की कोई चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई थी। पहली बार भी इन्हें मौका नहीं मिला था और विज्ञापन में सुधार कर मौका देने की मांग अब ये BCA अभ्यर्थी जो है वो कर रहे हैं सरकार से। तो ये सुना आप लोगों ने कि विज्ञापन में बदलाव की मांग की जा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हों, चाहे वो BCA के अभ्यर्थी हों। और जिन महिलाओं के नंबर कम है 55% से, उनके लिए भी स्पष्टीकरण दिया जाए कि ये जो दूसरे राज्यों की महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो चूंकि BEd के लिए ये अंतिम मौका है, BEd के छात्र अब कभी भी प्राइमरी में जल्दी दिखेंगे नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। आगे भविष्य में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन जो आज की स्थिति है उसके बारे में मैं बता दूं। और वहीं पर हम बात करें अगर DLED के लिए, तो DLED के लिए अभी भी प्रवेश का मौका विद्यार्थियों के पास 2-3 दिन का मौका है। मैंने कल जानकारी भी दी थी। आप PNP की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें ये बताया गया कि जो सीटें रिक्त हैं वहाँ पर अभी भी DLED में एडमिशन हो सकते हैं और 6 से लेकर के 9 नवंबर के बीच में एडमिशन है। हालांकि जब से BEd को बाहर किया गया तब से DLED विद्यालयों में तेजी से एडमिशन हुआ और इसी क्रम में कुछ जो विद्यालय हैं वो ऑफर भी दे रहे हैं। उन्होंने फीस कम कर दी है बहुत। जैसे यहाँ पर एक विद्यालय है जिसे आप लोग देख सकते हैं, कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय अंबेडकर नगर, और यहाँ के नंबर भी हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिन विद्यार्थियों को DLED में एडमिशन लेना हो। 6393300364 यहाँ पर आप फोन कर सकते हैं और नीचे वाले नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो देखिए फीस और भी कम कर दी गई है। 1 साल की फीस मात्र 25,000 रुपये और बोर्ड एग्जाम फीस 1,000 रुपये और दोनों साल की जो फीस है इनका कहना कि 50,000 रुपये और कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है DLED में तो परसों तक का मौका है, 9 तारीख तक मौका। और मुझे नहीं लगता है कि अब DLED में लास्ट डेट बढ़ेगी। SC ST के लिए और ऑफर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप पर ही एडमिशन किया जा रहा है, निःशुल्क एडमिशन हो रहा है। हालांकि कल भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी और
कल जो फीस थी उससे भी कम ये आज फीस कर दी गई। वहीं पर एक और सूचना है बीएड छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स। बात बिहार की है, उत्तर प्रदेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा। विधानसभा में मंत्री जी से पूछा गया था कि क्या जो बीएड के छात्र हैं उनको ब्रिज कोर्स कराने की कोई योजना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या यह बात सही है कि उक्त नियोजन में वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का नियोजन किया गया था। उन्हें 2 वर्षों के अंदर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु यानी ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा कराना था, जो अभी तक नहीं कराया गया है। तो ये जवाब दिया गया है जो वहाँ के मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने के ब्रिज कोर्स के आयोजन की कार्रवाई 3 माह में कर ली जाएगी। और ये जो पत्र है ये देखिए कल का 6 तारीख की यहाँ पर डेट पड़ी हुई। वहीं पर अगर हम लोग बात करें यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो विद्यार्थी इसके लिए अब एक लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रयागराज में इस समय धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, पत्थर गिरजाघर। और रही बात शिक्षक भर्ती की, तो अभी जो जैसे ये हाईकोर्ट से मामला खत्म होगा और आपका नया आयोग बनेगा, उसके तुरंत बाद आप लोगों को 24,000 पदों पर जो भर्ती है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। चूंकि जो 1,37,000 या शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था, तो उसमें 68,500 की जो पद रिक्त हैं, जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 24,000 जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे और उन्हीं पदों पर भर्ती किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और उस भर्ती को पूरा करना ही होगा। वहीं पर नई शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसके लिए विद्यार्थियों को अभी और अधिक सरकार पर दबाव बनाना होगा, तभी सरकार भर्ती करेगी। रही बात अनुपात समानुपात की, तो यह बात बिल्कुल झूठी है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं और अगर विद्यार्थी दबाव बना ले गए तो जो रिक्त पद हैं उन पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ा जा सकता है, जो 24,000 पदों पर जो भर्ती होनी है। और शिक्षा मित्रों को उसी तरीके से छूट दी जा सकती है जिस प्रकार से पिछली भर्ती में छूट दी गई थी। लेकिन अभी जो सरकार की योजना, जो जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से, सरकार की योजना यही है कि जैसे नया आयोग बनता है वैसे ही टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 24,000 पदों पर विज्ञापन, और जो टीईटी है, यूपी टीईटी है, उसके लिए सबसे पहला विज्ञापन जारी होगा। बात कर लेते हैं अब यूपी SSSC की नेक्स्ट 3 नोटिस कौन कौन सी होती हैं। नई भर्तियों की अगर हम लोग बात करें तो यूपी SSSC से 3 भर्तियां ये हैं इस समय, और एजीटीए पर काम चल रहा है। आप लोगों को एजीटीए का विज्ञापन या जेई का विज्ञापन या मानचित्रकार, ये जो 3 में से एक विज्ञापन आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है, नवंबर के लास्ट तक। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नवंबर के महीने में किसी न किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और ये जो तीनों भर्तियां हैं ये आप लोगों को पीटी 2022 से ही देखने को मिलेंगी और इन्हीं पर काम चल रहा है। डीवी के लिए जो परिणाम जारी होने वाले हैं उसमें मुख्य सेविका, वीडियो री एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो भर्ती हुई थी, तो ये जो 3 परिणाम है, मुख्य सेविका, वीडियो 2018 और जूनियर असिस्टेंट, ये जो तीनों परिणाम है ये प्राथमिकता में है। पीईटी 2022 से एक और वैकेंसी आने की थोड़ी सी संभावना है और वो वैकेंसी है लोअर की। अगर सरकार ने, शासन ने कुछ आदेश दिया तो वो भर्ती भी आपको पीटी 2022 से देखने को मिल सकती है। और मुख्य सेविका या वीडियो 2018 का परिणाम इसी महीने लास्ट में देखने को मिल सकता है। अगर इस महीने देखने को नहीं मिला तो 15 नवंबर के पहले दोनों में से एक भर्ती का परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। लेखपाल भर्ती को लेकर के भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। जैसे कि विद्यार्थी गए थे एएसओ के, उन विद्यार्थियों से भी यूपी SSSC की जो सचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि लेखपाल भर्ती को लेकर के दबाव है और उस पर लगातार काम हो रहा है। तो अगले महीने संभावना है कि दिसंबर लास्ट में लेखपाल भर्ती के जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।